पाटीदार को लेकर मेरा सवाल था सर। चूंकि सूर्या का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आया है, उम्र भी उनके साथ नहीं है, तो ये बात कही जा रही थी कि भारत को एक नए T20 कप्तान की ज़रूरत है। श्रेयस अय्यर एक दावेदार चल रहे थे उसमें, लेकिन पाटीदार ने जो बैक टू बैक ये करिश्मा किया है आरसीबी के लिए, बल्ले से भी परफॉर्म किया है, तो उस रेस में उसमें तो पैकिंग ऑर्डर में बहुत आगे चले गए हैं वो। नहीं देखो, मैं वही चीज़ कहता हूँ कि सडनली आपको कप्तानी इस तरह से नहीं बांट देनी चाहिए। देखिए उसमें गड़बड़ भी होती है। मैं आपको हार्दिक पांड्या का उदाहरण देता हूँ कि जीते थे, आपने कप्तानी दी, उन्होंने कप्तानी अच्छी की, फिर आपने ले ली, थोड़ा कन्फ्यूजन था। तो कैप्टनसी के लिए तो आपको थोड़ी स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, तो आपको बड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। आई थिंक पहला कदम तो ये होगा कि आप रजत पाटीदार को T20 टीम में कैसे लेके आओ, जो आई थिंक इस वक्त ज़रूरत है। आपके पास थोड़े स्लॉट्स भी खुल रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि शायद इंडियन क्रिकेट जो है वो सूर्य कुमार यादव से आगे बढ़ रही है, क्योंकि जो अभी एशियन गेम्स के लिए प्रोबेबल्स आए हैं उसमें नहीं है उनका नाम। वो ये भी हो सकता है कि शायद कोई यंग टीम भेजना चाहें उसके लिए, तो शायद इसलिए ना आया, और हो सकता है कि इंटरनेशनल में वो वापस आए। लेकिन फिर भी अगर आप फॉर्म देखें, परफॉर्मेंस देखें, तो यार इस वक्त देवदत्त पडिक्कल या रजत पाटीदार, वैभव सूर्यवंशी, ये कुछ ऐसे नाम हैं, इनको बाहर रखना मुश्किल है उनके परफॉर्मेंस में। मैं श्रेयस अय्यर का भी नाम लूंगा। देखिए अब वो क्या हुआ, अब उनकी कप्तानी की बातें खत्म हो गई ना। पिछले सीजन वो फाइनल में पहुंचे, इस सीजन भी शुरुआत बहुत अच्छी की थी, सबका क्या कहना था, नंबर 1 कंटेंडर वो थे, अब कोई नहीं मान रहा। सो ये चेंज बड़ा जल्दी होता है, तो कप्तानी के लिए आपको बहुत टाइम सोच विचार करें, बट टीम में तो चांस दे। मैं तो ये कहता हूँ यार, पहले वो अगर खिलाड़ी आए, 11 में जगह बनाए, वहां पे रन बनाए और कॉन्फिडेंस आए, फिर आप कप्तानी की तरफ जाओ। एक प्रॉब्लम भी ये रही है, और इसमें शायद हमारी भी गलती है, हम कप्तानी को लेकर इतनी चर्चा करते हैं, कौन होगा कप्तान। कप्तानी ने सत्यानाश कर दिया है इंडियन क्रिकेट का, क्योंकि हर आदमी को अब कप्तान बनना है, और ये आईपीएल की वजह से हुआ है। मैं किसी पूर्व खिलाड़ी से बात कर रहा था, मैंने कहा यार आपके टाइम में सही था कि मैं, क्योंकि तब भी बड़ा क्रिकेट कवर करता था, तब भी प्लेयरों में कंपटीशन होता है जगह को लेकर, बट कंपटीशन होता था यार, मैंने टीम में रहना है, मैंने रन बनाने। कप्तानी का कोई कंपटीशन ही नहीं होता था, क्योंकि ये चीज कोई एस्पिरेशन थी भी नहीं। कप्तानी बहुत बड़ा ऑनर होता था। बाई चांस आपको किसी ने सोचा दे दे, बड़ी बात है, और आप इतनी जल्दी चेंज करते भी नहीं थे कप्तान, है ना। आप एक किसी को चुनते थे, जरूरी नहीं कि बेस्ट प्लेयर ही कप्तान था, है कि नहीं। सचिन तेंदुलकर ने तो कप्तानी छोड़ दी थी ना। फिर आपने सौरव गांगुली को बनाया, राहुल द्रविड़ ने कुछ समय करी, अच्छी भी की टेस्ट सीरीज में, लेकिन फिर उन्होंने भी छोड़ दी। लेकिन उनसे उनकी वैल्यू थोड़ी कम हुई। राहुल द्रविड़ तो राहुल द्रविड़ ही रहे, सचिन तेंदुलकर है, अनिल कुंबले रहे, है कि नहीं, वीवीएस लक्ष्मण है, तो वीरेंद्र सहवाग, है ना, तो बड़े बड़े प्लेयर है। कोई कप्तानी की ये लड़ाई मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। अब क्या हुआ है, आईपीएल की वजह से अब सब कप्तान बनते हैं, कप्तानी का शौक है, और अब फिर सबको इंडिया का भी कप्तान बनता है। पता नहीं ये जो एक नया भूत सवार हुआ है, उससे क्या हो रहा है, आप मेन फोकस जो है ना आपका, इसमें भी वही चीज है, आपके मैनेजर होंगे, कुछ होंगे, यार कप्तान बनो, कप्तान होता है तो इतने और ब्रांड्स आते हैं, है ना, कप्तान होते हो तो अलग ही ठाट होते हैं, कप्तान होते हो तो आप टीम में, वो ठीक है। आप जब वापस सोचो, मैं अगर किसी खिलाड़ी का मैनेजर तो बोलता है आपने क्रिकेट क्यों खेलना शुरू किया, क्योंकि आपको बैटिंग पसंद थी या बॉलिंग पसंद थी। प्यार तो उसी से हुआ, आपने और हमने भी क्रिकेट खेला, क्या मजा आया। किसी ने बॉल फेंकी, छक्का मारा, उससे बड़ी खुशी नहीं है, बिल्कुल उसी के लिए खेल। तब थोड़ी जो कप्तानी ये वो सब चीजें क्या होता है, तो उसके लिए थोड़ी आपने खेला। आपका एम है इंडिया के लिए खेल रहे हो, पहले तो वहां पहुंचो। अगर लड़ाई में हो, पहुंच गए तो रन बनाओ, मैचेस जिताओ। विराट कोहली ने मैच जिताया, उनको खुशी हो गई, अब वो उनको उतनी खुशी हुई ट्रॉफी भी उठाते हुए। फर्क पड़ रहा है कि बतौर कप्तान उठाई है या बतौर खिलाड़ी, नहीं ना। क्योंकि वो रियलाइज करते हैं और इसलिए बोलते हैं कि मैं वापस वो कोर पे गए। उनके जब बुरे दौर में क्या हुआ, उन्होंने सोचा क्या मैं कैरी ऑन करूं ना करूं, फिर उनको ये एहसास हुआ नहीं यार मुझे इस खेल से प्यार है, तो जब तक मैं ये बैटिंग से प्यार है, मैं बैटिंग कर सकता हूँ द हाईएस्ट लेवल, वो करना है, वो उसमें मुझे असली मजा आता है। तो मैं अगर बाकी खिलाड़ी भी करे उनके लिए अच्छा है। अच्छा हुआ कुछ खिलाड़ियों ने कप्तानी छोड़ भी दी, लाइक मैं ऋषभ पंत का आपको एग्जांपल देता हूँ। और मुझे जो जानकारी मिली थी, ऋषभ ने ऐसे लास्ट मोमेंट में नहीं, ड्यूरिंग द सीजन उन्होंने एक दो बार बोला था मैनेजमेंट को कि यार छोड़ देता हूँ, हटा देता हूँ, क्योंकि एक तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही टीम की, दूसरे खुद के रन नहीं बन रहे। तो उन्होंने कहा 2-3, लेकिन उस वक्त जितना मुझे जानकारी मिली है कि संजीव गोयनका ने कहा नहीं जल्दबाजी में मत फैसला करो। फिर उन्होंने, अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा भी था कि भाई हमने तो उसको लॉन्ग टर्म उसके लिए सोचा है। तो उन्होंने कहा नहीं अभी मत करो, बीच में क्यों है। फिर उसने एक और बार शायद सीजन के एंड की तरफ कहा, फिर भी उन्होंने कहा धीरे अभी मत करो। फिर जब सीजन खत्म हो गया, फिर तीसरी बार कहा, तो फिर
उनको शायद मैनेजमेंट ने सोचा कि अब सब कुछ हो गया है, हम्म जल्दबाजी में नहीं कह रहा, वाकई हम्म मन बना लिया। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ऋषभ को ये बात भी तो इस बात का दुख होगा ना कि यार आप वाइस कप्तानी चली गई टेस्ट क्रिकेट से, वनडे टीम से आप थे, बाहर हो गए, बिना खेले ही बाहर हो गए। T20 टीम में एक टर्म पे थे, अब 2-3 साल से वहां भी नहीं हो। तो यार आपका एम क्या है? आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया, मैं इंडिया के लिए खेलूं, अब आप यहाँ IPL की कप्तानी के लिए लड़ रहे हो। तो उसको अगर आप छोड़ोगे, हो सकता है कि अगर उनसे आप कप्तानी छोड़ देते हो तो शायद ऋषभ पंत द बैटर आपको मिल जाए वापस। मैं सिर्फ उनकी नजर से सोच रहा हूँ, अगर मैं भी ऋषभ पंत होता, मैं भी ये कहता छोड़ो ये सब यार, रन तो बनाऊं, बिल्कुल टीम में आऊं, मेन चीज तो वही है, कप्तान हो या नहीं। तो ये कप्तानी की चर्चा इंडियन क्रिकेट में, सबको कप्तान बनना है। मुंबई इंडियंस का भी यही हाल हुआ। मतलब मैं किसी एक पार्टी को दोषी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सबने उसमें कहीं ना कहीं योगदान दिया है। और खिचड़ी बनाई। चाहे वो हो जो बाहर से आए जिनको कप्तान बनना था, चाहे वो हो जो टीम में थे जिनको कप्तान बनना था, या जो भी हुआ, सत्यानाश तो हो गया ना पूरा टीम का। क्यों? बिल्कुल कप्तानी की चाह।